का जन्म होता है और क्षण मात्र में देखते देखते समुद्र में छलांग लगा देते हैं बाबा भगवान और हिरण्याक्ष का उद्धार करते हुए पुनः भूदेवी को स्थापित करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। भागवत शापित का उद्धार, भागवत वर्णन बारंबार, भागवत वर्णन बारंबार। अब आपको ले चल रहे हैं उस क्रम में थोड़ा सा सृष्टि के बाबा मनु के द्वारा दिव्य 5 संतानों का जन्म हुआ था ना, जिसमें आप कथा श्रवण कर चुके हैं। आहुति, देवहूति, प्रसूति, ये तीनों कन्या संततियां और 2 पुत्र थे, प्रियव्रतोत्तानपादु। कन्या संततियों का वर्णन आप सुन चुके हैं। पुत्र संततियों की ओर आपको ले चल रहे हैं। तो महाराज उत्तानपाद की कथा आती है। जाई उत्तानपाद से सुनीति सुरुचिस्तयो। महाराज उत्तानपाद जी को 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि प्रेयसी पत्र नेतरा सुतो ध्रुवा। महारानी सुनीति के द्वारा बालक ध्रुव का जन्म होता है और सुरुचि के द्वारा उत्तम का जन्म। सुरुचि महाराज उत्तानपाद जी को विशेष प्रिय थी। एक दिन क्या होता है, बालक ध्रुव खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद की गोदी में पहुंच जाता है और जो ही महाराज उत्तानपाद की गोदी में पहुंचा बालक ध्रुव, बगल में खड़ी थी विमाता सुरुचि जी। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बालक ध्रुव को डांट देती है। सुरुचि ने डांटते हुए बालक ध्रुव से कहा कि तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि निपात। कहा तू पिता की गोदी का और पिता के राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि तेरा जन्म मेरे गर्भ के द्वारा नहीं हुआ। यदि तुझको पिता की गोदी को प्राप्त करना है, पिता के राज सिंहासन को प्राप्त करना है, तो जा करके वन में तपस्या कर। तपस्या करने के बाद भगवान नारायण को प्रसन्न कर और प्रसन्न करने के बाद उनसे वरदान प्राप्त कर कि अगला जन्म तेरा मेरे गर्भ के द्वारा हो, मेरे गर्भ के द्वारा हो, तभी पिता की गोदी का और पिता के राज सिंहासन का अधिकारी बने। आज इतने कठोर वाक्यों को सुनकर के बालक ध्रुव रोता हुआ माता सुनीति के पास
पहुंचता है। माता सुनीति भी बार बार समझाती हैं बालक ध्रुव को। जैसा नाम है माता सुनीति का, धन्य है ऐसी माताओं को। कहा बेटा तेरी विमाता ने तो जो कुछ कहा तेरे लिए बहुत अच्छा ही कहा है। जब तू तपस्या करेगा ना, भगवान नारायण की कृपा होगी, और भगवान नारायण की जब कृपा होगी, भगवान नारायण जी प्रसन्न हो जाएंगे तो तुझको एक पिता की गोदी क्या, जगत पिता की गोदी प्राप्त होगी, जगत पिता की गोदी प्राप्त होगी। नाना प्रकार से माता सुनीति जी बालक को समझाती हैं और उधर पहुंच करके राजमहल में सुरुचि जी से निवेदन करती हैं कि वह अभी मात्र 5 वर्ष का बेटा ध्रुव है, जंगलों में इसको हिंसक जीव खा जाएंगे, अभी इसकी तपस्या वाली अवस्था नहीं है। देखिए भैया, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है। आज जिसको तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए, राजा उत्तानपाद जी महाराज को गृहासक्त हो गए, और 5 वर्ष का बालक ध्रुव वो तपस्या की ओर निकलता है। ये है भगवान की कृपा, सबको नहीं प्राप्त होती। आज नाना प्रकार से निवेदन करती है माता सुनीति जी सुरुचि से। कहा हमको राज सिंहासन नहीं चाहिए, मेरे बेटे को कोई राज्य पाठ नहीं चाहिए, थोड़ा भरण पोषण हो जाए, नौकरानी बन करके मैं तेरे घर का सारा कार्यभार कर दूंगी और बेटे का पालन पोषण तो हो जाए। कहा मैं रानी नहीं नौकरानी हूँ, यह सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं नौकरानी हूँ, यह सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं नौकरानी हूँ, यह सब धन धाम
मैं तेरा लाल खिलाऊंगी तेरे टुकड़े परी का हद मैं कर दूंगी जब जैसी आज्ञा हो परी का हद मैं कर दूंगी जब नाना प्रकार के निवेदन को करने के बाद भी भैया किसी प्रकार का आश्रय नहीं मिल पाया और अंततो गत्वा बालक ध्रुव को समझाते हैं माता सुनीति, बेटा अब तो कोई उपाय नहीं बचा, अब तो तुमको तपश्चर्या के लिए जाना ही होगा। और भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान की जब कृपा हो जाएगी तो यह लोग क्या तेरा परलोक भी समझ जाएगा। इस एक पिता की गोदी क्या तुझको जगत पिता की गोदी प्राप्त हो जाएगी और कोई उपाय मेरे पास नहीं बचा हुआ। कहा हे पुत्र कही है उपाय, हे पुत्र कही है उपाय जिससे सब दुख हट जाएगा। हे पुत्र कही है उपाय जिससे सब दुख हट जाएगा। हे पुत्र कही है उपाय जिससे सब दुख हट जाएगा। हे पुत्र कही है उपाय जिससे सब दुख हट जाएगा। हे पुत्र कही
सुनीति का हाथ है। बालक ध्रुव माता सुनीति के चरणों का वंदन करता है। पिता उत्तानपाद जी महाराज के चरणों का वंदन करता है। विमाता सुरुचि के चरणों का वंदन करता है और तपश्चर्या करने के लिए वन में निकल पड़ता है। भगवान नारायण जी की बड़ी महती कृपा होती है। जब इस जीव के अंतःकरण में परमात्मा मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत होती है तो वो परमात्मा जी इतने दयालु हैं कि वो हमसे आपसे ज्यादा कहीं मिलने के लिए व्यग्रचित्त हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं और हजारों कदम दौड़ करके स्वागत करते हुए मार्ग में खड़े हैं। भगवान नारायण जी विचार करते हैं कि धन्य है ऐसी माता सुनीति को जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आज महाराज उत्तानपाद को वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जिसको वन में तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। वो राज में आसक्त और मात्र 5 वर्ष का बालक आज तपश्चर्या के लिए वन में निकला। संत भगवान के दर्शन मार्ग में हो जाते हैं अर्थात बालक ध्रुव को मार्ग में देवर्षि नारद बाबा के दर्शन मिल जाते हैं और जैसा माता जी का डाला हुआ संस्कार था बालक ध्रुव झट से चरणों में गिर पड़ता है देवर्षि नारद बाबा के और देवर्षि नारद बाबा बालक ध्रुव को अपनी गोद में उठा सारा वृत्तांत पूछते हैं। कहा बेटा अभी तो राजमहलों में तुम्हारी खाने और खेलने वाली अवस्था है, तपस्या के लिए तो अभी बहुत जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तब तपस्या लायक होगे। कहा कुछ नहीं महाराज, तपस्या करना है तो करना। बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं देवर्षि नारद बाबा। कहा बेटा चल तेरा अधिकार मैं तुझको दिलाता हूं, घर वापस चल। लेकिन बालक ध्रुव कहां मानने वाला। नाना प्रकार से देवर्षि नारद बाबा प्रयास करने के बाद भी विफल थे। आज बड़ी कृपा होती है जब परीक्षा में खरा पाते हैं बालक ध्रुव को कि अब ये बिना तपस्या के भगवान नारायण को प्रसन्न किए वापस जाने वाला नहीं। आज देवर्षि नारद बाबा अपना वरद हस्त फेरते हैं उसके सारे शरीर में। संत का केवल दर्शन हो जाए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिन पातक तरई, दर्शन मात्र से साधु नाम दर्शनम पुण्यम। और जिसके सारे शरीर में संत का हाथ फिर जाए जीवन धन्य हो जाए। आज देवर्षि नारद बाबा अपना हाथ फेरते हैं उस बालक के ऊपर, मानो सारी पीड़ा उसकी नष्ट हो गई। कहा बेटा नारद बाबा विचार करते हैं कि ये तो भी मात्र 5 वर्ष का बालक है। भगवान नारायण जी अगर इसके समक्ष आ भी गए तो ये जानेगा कैसे कि ये भगवान है, ये जानेगा कैसे कि यही भगवान है। मात्र 5 वर्ष की अवस्था है। आज देवर्षि नारद बाबा नाना प्रकार से समझाते बुझाते हैं। कहा बेटा जाओ पहले यमुना जी में स्नान करो, सारा कलमश धुल जाए और यमुना जल में स्नान करता है और फिर उसके बाद इसी 12 अक्षर मंत्र की
दीक्षा देवर्षि नारद बाबा के द्वारा प्राप्त हो जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान जय। कहा बेटा धन्य है तेरी माता को जिसने ऐसे पुत्र का जन्म दिया। कहा